द लास्ट 5 days ऑफ दिस मंथ, वो आखिरी 5 दिन जिनमें आपने पूरे महीने में जितना काम किया हो या जितनी भी एक्टिविटीज़ की हो, उनका रिजल्ट जो आपको पूरे एक महीने में मिलता, वो आखिरी 5 दिनों में करके आपको बहुत ईजिली मिलने वाला है। पर कौन से महीने के आखिरी 5 दिन? एज वी ऑल नो, अभी चल रहा है कार्तिक मास, और कार्तिक मास ठाकुर जी को बहुत प्रिय है क्योंकि इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधिका रानी है। तो और जैसा हमें ये भी पता है कि आज 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन हैं। पर इन 5 दिनों को ऐसा क्या वरदान मिला हुआ है और इन 5 दिनों में ऐसा क्या है कि पूरे महीने में जो हमने काम किया वो हम लास्ट के 5 days में कर लें, तो हमें इक्वली उतना ही रिजल्ट मिलता है जितना हमें पूरे एक महीने में किए हुए कामों के दौरान मिलता। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को हम भीष्म पंचाव्रत के नाम से भी जानते हैं। और क्या है ये भीष्म पंचाव्रत और इसमें हमें क्या करना है और ऐसी क्या बात है कि इसमें हमें 5 दिनों में हमें वो सारी चीज़ों का फल मिल जाता है जो हमें एक महीने में करने से ना मिले। तो भीष्म पंचाव्रत महाभारत युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, तो उन्होंने पांडवों को 5 दिन तक उपदेश दिया था, ज्ञान का उपदेश, भक्ति का उपदेश, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा था कि भीष्म पितामह, आपने कार्तिक मास के इन 5 अंतिम दिनों में भक्ति का उपदेश दिया है, ज्ञान का उपदेश दिया है, इसलिए इन 5 दिनों को भीष्म पंचाव्रत के नाम से जाना जाएगा। इन 5 दिनों में कोई भी मनुष्य व्रत करता है या कार्तिक के नियम करता है तो उसे इक्वली उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना उसे पूरे कार्तिक महीने में किए हुए कामों के दौरान रिजल्ट मिलता। तो अगर अभी तक आपने कार्तिक मास के कोई भी नियम नहीं करे हैं, आपने अपना नाम जप करना शुरू नहीं करा है, आपने अभी तक दीपदान नहीं करा है, आपने किसी भी प्रकार की कथा का पाठन या अध्ययन नहीं करा है, तो अगर ये 5 दिन आप वो चीज़ें करते हैं तो आपको इक्वली उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना आपको कार्तिक मास में पूरे मंथ में करने के दौरान मिलता। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 दिनों में आप नाम जप कीजिए, तुलसी मैया और ठाकुर जी को दीपदान कीजिए सुबह और शाम। और 5 दिन ये करना इतना भी कठिन नहीं है। तब तक के लिए राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।